नमस्कार साथियों, आज हम वीडियो के माध्यम से सीखेंगे डिजिगो पोर्टल यानी कि SBI CSS पोर्टल पर शासकीय सालों को जो राशि प्राप्त होती है उस राशि का भुगतान हम वेंडर के माध्यम से करते हैं। वेंडरों को भुगतान हम आज के वीडियो में सीखेंगे। हम वेंडरों को भुगतान कैसे करेंगे। हमने किसी भी दुकान से हमारी शाला के लिए सामग्री हमने खरीदी है, उसका भुगतान, या हम हमारी शाला की हमने जैसे मरम्मत का कार्य करवाया तो उसका भुगतान हम वेंडर के माध्यम से करते हैं। तो आज की वीडियो में हम वेंडर को भुगतान कैसे करें ये प्रक्रिया को सीखेंगे। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। इसके सर्च बार में SBI CSS लिखकर सर्च करना है। आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है SBI CSS लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ यूजर नेम में हम जो शिक्षक मेकर बनाए गए हैं उनकी यूनिक आईडी दर्ज करेंगे। एक शिक्षक को मेकर, एक शिक्षक को वेरीफायर और एक शिक्षक को अप्रूवर बनाया गया है। जहाँ दो शिक्षक है वहाँ एक शिक्षक को मेकर और एक शिक्षक को वेरीफायर बनाया गया है। जिन संस्थाओं में दो शिक्षक पदस्थ हैं वहाँ पर एक शिक्षक को मेकर और दूसरे शिक्षक को वेरीफायर बनाया गया है। जिन संस्थाओं में 3 से ज़्यादा शिक्षक पदस्थ हैं वहाँ पर एक शिक्षक को मेकर, एक शिक्षक को वेरीफायर और एक शिक्षक को अप्रूवर बनाया गया है। तो बिल ऑनलाइन करने का कार्य मेकर का होता है। मेकर जब बिल ऑनलाइन का कार्य करवा देते हैं, इसके बाद दूसरा कार्य वेरीफायर का होता है। वेरीफायर उन बिलों को देखकर वेरीफाई करते हैं। इसके बाद अप्रूवर, जो शिक्षक शाला के HM होते हैं वो अप्रूवर होते हैं। वो उन बिलों को देखकर अप्रूवर यानी कि HM शिक्षक वो उन बिलों को अप्रूव कर देते हैं। इसके बाद हमारा पेमेंट डिजिगो पोर्टल से वेरीफाई होने के बाद वेंडरों के अकाउंट में राशि पहुंच जाती है। तो आज हम इसी प्रक्रिया को समझेंगे। यूजर नेम में हम मेकर की आईडी दर्ज करेंगे। कैपिटल में लिखना है, यहाँ पर अक्षर कैपिटल में होना चाहिए। पासवर्ड में जो मेकर शिक्षक है उनका पासवर्ड दर्ज करेंगे। अगर हम पासवर्ड भूल जाएं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके हम दूसरा पासवर्ड भी बना सकते हैं। पासवर्ड दर्ज करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा दर्ज करना है। कैप्चा दर्ज हम जैसा यहाँ लिखा हुआ वैसा ही दर्ज करेंगे। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखेंगे और कैपिटल में कैपिटल में दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब हम डिजिगो पोर्टल के होम पेज पर पहुँच चुके हैं। हमें यहाँ राशि दिखाई दे रही है। बजट एलोकेटेड 15,000, फंड एलोकेटेड 10,000। अब यहाँ हमने जो हमारी शाला के लिए स्कूल सामग्री हमने खरीदी है उस दुकानदार को हमने वेंडर पहले बना दिया है। अब हम उस दुकानदार को वेंडर के माध्यम से भुगतान करेंगे। इसके लिए हमें माई मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें मैनेज फंड डिस्बर्समेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें फंड डिस्बर्समेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें 2023-24 ऐसा ही रखने दें। यहाँ हमारी शाला का नाम दिखाई देगा। यहाँ हमें वेंडर सिलेक्ट करना है। टाइप में हम वेंडर पेमेंट सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ हम ऑल पर सिलेक्ट कर देंगे। ऑल पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम वेंडर सर्च करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेंडर टाइप में हम जिस भी प्रकार का वेंडर बनाया गया है वो यहाँ हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे। पर्सनल वेंडर वो वेंडर होते हैं
जिनका अकाउंट पर्सनल खुद व्यक्ति के नाम से बनाया हुआ है वो पर्सनल में जाएंगे। कमर्शियल में अगर किसी फार्म या दुकानदार के नाम से अगर अकाउंट है तो यहाँ कमर्शियल में जाएंगे। हम दुकानदार को भुगतान कर रहे हैं इसलिए हम कमर्शियल सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में हम हमारे स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में हम हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें कुछ भी वेंडर यूनिक कोड में हमें कुछ भी नहीं भरना है। वेंडर नेम में हमें कुछ भी नहीं भरना है। हम अकाउंट नंबर डालकर वेंडर को सर्च करेंगे। पहले से वेंडर बने हुए हैं उनको हम यहाँ उनका अकाउंट नंबर दर्ज करके सर्च कर सकते हैं। अगर पहले से वेंडर नहीं बना हुआ है तो हम नया वेंडर भी बना सकते हैं। हम वेंडर को सर्च कर रहे हैं। अगर ये वेंडर पहले से बना हुआ होगा तो सर्च करने पर इसकी डिटेल खुल जाएगी। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद इस बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे ही हम बॉक्स में क्लिक करेंगे वेंडर की जानकारी यहाँ हमें दिखाई देने लगेगी। अब हमें इस वेंडर को भुगतान करना है। हम इस बॉक्स में क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ हमें यस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे वो वेंडर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा भुगतान के लिए। अब यहाँ एक्टिविटी में हम सिलेक्ट करेंगे राशि। यहाँ हमें समग्र पर क्लिक करना है। फिर यहाँ हमें समग्र शिक्षा पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हम एक बार और क्लिक करेंगे एलिमेंट्री पर। इसके बाद फिर हम एलिमेंट्री पर एक बार और क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिखाई दे रहा है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें जैसे ही हम कंपोजिट स्कूल ग्रांट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा स्कूल ग्रांट एनरोलमेंट ऑल टाइप। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एलोकेटेड में कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पहले से 10,000 राशि दिखाई दे रही है। फंड डिसबर्समेंट टिल डेट में हमें कुछ नहीं भरना है। फंड डिसबर्समेंट और इन प्रोग्रेस में यहाँ भी कुछ नहीं भरना है। यहाँ हमें लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर, यहाँ हमें जो हमने दुकानदार से बिल लिया है उस बिल पर हमें ऑफिस ऑर्डर नंबर यानी वाउचर नंबर, यहाँ हमें बिल का नंबर देना है। यहाँ जिस तरह से हम पहले वाउचर नंबर देते थे 1 2 3 4 5 जैसे जो भी बढ़ते क्रम में आपका बिल होगा वो यहाँ हम बिल का यहाँ वाउचर नंबर देंगे। हमारा बिल ये 8वां नंबर का है। 7 बिल हम पिछले वर्ष लगा चुके थे। ये हमारा 8वां नंबर का बिल है। हम यहाँ 08 लिख देंगे। VN वाउचर नंबर 08। इसके बाद यहाँ सेक्शन डेट में कुछ नहीं करना है। फिजिकल यूनिट में कुछ नहीं करना है। लेजर में हम यहाँ स्कूल ग्रांट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। ट्रांजैक्शन की में कुछ भी नहीं करना है हमें। इसके बाद हम यहाँ अटैच फाइल में हमने पहले ही नोट शीट पर बिलों को हमने चढ़ा दिया है। हम एक नोट शीट पर कई बिलों का भुगतान कर सकते हैं। हमने नोट शीट पहले तैयार कर ली है और पहले तैयार करके हमने नोट शीट को स्कैन करके PNG फाइल में रख लिया है। हम यहाँ उस PNG फाइल को अपलोड करेंगे। यहाँ अटैच फाइल पर क्लिक करना है। ब्राउज पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे जो हमने नोट शीट सेव कर रखी है
उस पेज पर हम पहुंच जाएंगे और वो नोट शीट हम यहाँ सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। वो नोट शीट यहाँ हमें दिखाई देने लगी, अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपलोड पर क्लिक करेंगे वो नोट शीट हम यहाँ हमें दिखाई देने लगेगी। ये दिखाई देने लगी, हमने जिस नाम से सेव करी थी वो हमें यहाँ दिखाई देने लगी, यानी कि हमारी नोट शीट यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ एक्सपेंस टाइप में हम क्लिक करेंगे कैपिटल। इसके बाद यहाँ हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे उस वेंडर की यहाँ सारी जानकारी आ जाएगी, हमने जो भरी है। अब हमने जो नोट शीट तैयार की है उस नोट शीट में 2 बिल हमने ऐड कर रखे हैं। हम एक नोट शीट में अनेक बिल ऐड कर सकते हैं। हमारी नोट शीट में 2 बिल है, हमने अभी एक बिल को ऐड किया है। इसके बाद हम दोबारा सर्च पर जाएंगे और दूसरा वेंडर सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका वेंडर हो, पर्सनल, कमर्शियल। हमारा दूसरा वेंडर पर्सनल है, इसलिए हम पर्सनल पर सिलेक्ट करेंगे। स्टेट में हम हमारे स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में हम हमारे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। वेंडर नेम में भी कुछ नहीं करना है। अकाउंट नंबर यहाँ उस वेंडर का हम जो पर्सनल वेंडर है उसका हम अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ हमें इस बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे ही बॉक्स में क्लिक करेंगे वेंडर की जानकारी यहाँ दिखाई देने लगेगी। इसके बाद हमें इस वेंडर को भुगतान करना है, हम इस बॉक्स में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद नया विंडो आएगा, हमें यहाँ यस पर क्लिक करना है। ये वेंडर भी हमारा यहाँ दिखाई देने लगेगा। यहाँ हमें अब सिर्फ वाउचर नंबर डालना है। हमें अगला बिल, जो बिल पे हमने वाउचर नंबर दे रखा है वो वाउचर नंबर डाल देंगे। हमने पिछले बिल में 8 डाला था, अब ये 09 कर दिया हमने। इस वाउचर का नंबर 9 है। इसके बाद यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है। नोट शीट हमने पहले ही अटैच कर दी थी यहाँ पर और सारी जानकारी यहाँ भरी हुई है। अब सिर्फ यहाँ हमें ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे वो दूसरा वेंडर भी यहाँ हमें दिखाई देने लगेगा, यानी वो वेंडर भी यहाँ ऐड हो चुका है। अब हम दोनों वेंडरों को, जो हमारे 2 बिल हैं, उन बिलों की राशि यहाँ हम ऐड करेंगे। यानी कि हमने जो बिल दुकानदार से बनवाए हैं वो कितने कितने के बिल है, वो दोनों बिल यहाँ ऐड करेंगे क्रम से। पहला बिल की राशि ऐड करने के लिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें ग्रॉस अमाउंट, जितने का भी आपने बिल बनवाया है, 5000, 2000, 8000, जितने का भी आपने बिल बनवाया वो यहाँ हम राशि दर्ज कर देंगे बिल में से देखकर। राशि दर्ज करने के बाद बाहर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे राशि हमें नीचे दिखाई देने लगेगी। नेट अमाउंट 4980 रुपये। यहाँ हमें कुछ भी दर्ज नहीं करना है और यहाँ हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ हमें राशि दिखाई देने लगेगी, यानी कि बिल में जो राशि है वो यहाँ ऐड हो चुकी है। अब ऐसे ही हम दूसरे बिल की राशि, जो भी राशि हो वो ऐड करेंगे। इसके लिए हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऐड पर। ऐसे ही यहाँ भी दूसरे बिल की जो भी राशि हो आपकी वो यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ बाहर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे एक बार क्लिक करेंगे बाहर नीचे हमें राशि दिखाई देने लगेगी, नेट अमाउंट। इन कॉलमों में हमें कुछ भी दर्ज नहीं करना है। ये कॉलम डिडक्शन
के लिए है। अगर दुकानदार टैक्स लगाता है उसके लिए है ये कार्ड। यहाँ हमें कुछ भी दर्ज नहीं करना है। जीएसटी वगैरह अगर लगाता है दुकानदार, जीएसटी कटती है हमारी, तो यहाँ हमें दर्ज करना है, वरना यहाँ हमें कुछ भी दर्ज नहीं करना है। हम सीधा ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया वो राशि यहाँ ऐड हो चुकी है। अब हमें नरेशन में यहाँ लिखना है हमने जो बिलों का भुगतान किया है, वो यहाँ हम लिख देंगे किस सामग्री के लिए भुगतान किया है। हमारा पहला बिल स्कूल सामग्री है, तो हम यहाँ स्कूल सामग्री लिख देंगे। इसके बाद दूसरा बिल हमारा पुताई सामग्री खरीदी है हमने, पेंट वगैरह, तो यहाँ हम स्कूल मेंटेनेंस लिख देंगे। दूसरा बिल हमारा हमारे विद्यालय की हमने पुताई करवाई है, उसका बिल है, तो यहाँ हम स्कूल पेंटिंग लिख देंगे। स्कूल पेंटिंग लिखने के बाद अगर हमारे बिलों में कोई गलती हो चुकी है तो यहाँ से हम उस बिल को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमारे बिल सही है तो हम यहाँ वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे हम वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सबमिट का। अब हमें यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक नया मैसेज आएगा हमारे पास, डू यू वांट टू डिसबर्स फंड। यहाँ हमें यस पर क्लिक करना है। जैसे हम यस पर क्लिक करेंगे एक नया मैसेज हमें दिखाई देगा, रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली टू चेकर, यानी कि मेकर के द्वारा जो बिल ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं वो वेरीफायर जो शिक्षक है उनके पास जानकारी सबमिटेड करने के लिए हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अगली प्रक्रिया वेरीफायर जो शिक्षक है उनको करना है। अब यहाँ हम लॉग आउट कर देंगे। यहाँ से हम मेकर का कार्य पूर्ण हो चुका है। लॉग आउट करने के लिए हम यस पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ वेरीफायर वाली प्रक्रिया को समझेंगे। यूजर नेम में जो शिक्षक वेरीफायर है उनका यूजर नेम दर्ज करेंगे। पासवर्ड में हम पासवर्ड दर्ज करेंगे। पासवर्ड दर्ज करने के बाद कैप्चा दर्ज कर देंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ नया पासवर्ड बनाना है वेरीफायर शिक्षक का, क्योंकि पासवर्ड बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ नया पासवर्ड बनाने के लिए हम नए पेज पर आ चुके हैं। यहाँ ओल्ड पासवर्ड में हमने जो वेरीफायर शिक्षक का पासवर्ड है पुराना वो यहाँ दर्ज करेंगे। ओल्ड पासवर्ड दर्ज करने के बाद न्यू पासवर्ड बनाएंगे हम। नया पासवर्ड हम 8 से 12 अंकों का बनाएंगे। इसके बाद न्यू पासवर्ड में हम नया जो पासवर्ड बनाएंगे उसका पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए। इसके बाद 2-3 अक्षर आप स्मॉल में लिख सकते हैं। इसके बाद आप स्टार हैज @ जो भी लगा सकते हैं वो लगा के, और आपके अनुसार या 4-5 संख्या कोई सी भी दर्ज कर सकते हैं, यानी 8 से ऊपर होना चाहिए टोटल। जो हमने यहाँ पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड हम री टाइप न्यू पासवर्ड हम दर्ज कर देंगे और इसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब यहाँ हमें ओके पर क्लिक करना है। अब हमने जो यहाँ यूजर नेम में वेरीफायर शिक्षक का यूजर नेम दर्ज कर देंगे। पासवर्ड में हमने जो नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड दर्ज कर देंगे। अगर आपके पास पासवर्ड है पहले से तो वो आप यहाँ दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए हैं आप तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। पासवर्ड दर्ज करने के बाद ये कैप्चा यहाँ दर्ज करना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आए तो यहाँ पर क्लिक करके हम कैप्चा को बदल सकते हैं दूसरा।
कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ आप कैप्चा सही नहीं भरेंगे तो यहाँ इनवैलिड कैप्चा बताएगा, इसलिए कैप्चा सही भरें। अगर अक्षर स्मॉल में लिखना है और कैपिटल में लिखेंगे और कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब हम डिजिको पोर्टल के होम पेज पर पहुंच चुके हैं। अब हमें यहाँ पर राशि दिखाई देने लगी है, यानी कि जो मेकर शिक्षक है उनके द्वारा जो बिल लगाए गए हैं उन बिलों की राशि हमें यहाँ दिखाई देने लगी है। अब हमें यहाँ पर मैनेज इनबॉक्स में आपको यहाँ बंद दिखाई दे रहा है, यानी कि जो मेकर शिक्षक है उनके द्वारा जो बिल ऑनलाइन करवाए गए हैं संख्या दिखाई दे रही है हमें मैसेज इनबॉक्स में। अब हमें इसी पर क्लिक करना है, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है इसी पर हमें क्लिक करना है। गवर्नमेंट पीएस हमारी शाला का नाम लिखा हुआ है, हम इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने उस पर क्लिक किया हम एक नए विंडो पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें अब उन बिलों को वेरीफाई करना है। अब यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है नोटिस, इस पर क्लिक करना है। जैसे नोटिस पर क्लिक करेंगे यहाँ हमें पेमेंट वेरीफाइड लिखना है, क्योंकि हम पेमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। जो मेकर के द्वारा बिल ऑनलाइन करवाए गए हैं वो सही है। यहाँ हम पेमेंट वेरीफाइड लिख देंगे। पेमेंट वेरीफाइड लिखने के बाद यहाँ हमें राइट कोने पर लाकर यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको बिल देखना है तो यहाँ इस पर क्लिक करके आप बिल देख सकते हैं। जो मेकर ने नोट शीट बनाकर इस पर अपलोड किया है वो आप यहाँ देख सकते हैं, कौन कौन से बिल मेकर शिक्षक के द्वारा अपलोड किया गया है वो यहाँ आप देखकर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर गलत है तो आप इसको यहाँ रिमार्क में नोट वेरीफाइड लिखकर उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ रिमार्क में भी पेमेंट वेरीफाइड लिख देंगे। इसके बाद यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है इन बॉक्सों में। इसके बाद हम यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम बॉक्स में क्लिक करेंगे यहाँ राइट का निशान बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर पहले बॉक्स में निशान लगाना है राइट का, यानी कि ये सारी जानकारी सही है। हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफायर शिक्षक वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अगर हम बिलों को अप्रूव कर रहे हैं तो हम अप्रूव पर क्लिक कर देंगे। अगर बिल गलत है, मेकर शिक्षक के द्वारा बिल गलत लगाए गए हैं तो हम यहाँ रिजेक्ट पर क्लिक करके उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे बिल सही है इसलिए हम अप्रूव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने अप्रूव पर क्लिक किया हमारे पास एक नया विंडो आ गया। डू यू वांट टू सेव डिटेल, क्या आप इस जानकारी को सेव करना चाहते हैं? तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे ऑथोराइज ओटीपी, यानी जो वेरीफाइड शिक्षक है जो वेरीफाई कर रहे हैं बिलों को उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंच चुका है। अब यहाँ हम ओटीपी दर्ज करेंगे। अब हम यहाँ वो ओटीपी दर्ज करेंगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर मोबाइल वेरीफायर शिक्षक के मोबाइल नंबर पर अगर ओटीपी प्राप्त नहीं हुई है तो आप रीजनरेट ओटीपी पर
क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हैं। हमें OTP प्राप्त हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ OTP दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया मैसेज दिखाई दे रहा है, केस अप्रूव्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो बिल हमने वेरीफाई किए हैं वो अप्रूव सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब यहाँ हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये बिल बैंक के द्वारा 2-4 दिनों में इन्हें अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव करने के बाद वेंडर के अकाउंट में राशि पहुंच जाएगी। अभी यहाँ से हम लॉग आउट कर देंगे, हम यस पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने मेकर वेरीफाई की संपूर्ण प्रक्रिया को समझा। इस वीडियो को देखकर आप मेकर और वेरीफाई की प्रक्रिया को समझकर आप अपनी साला के द्वारा वेंडरों को भुगतान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।